हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और हम लोग मैं बाबू। हेलो, गुड मॉर्निंग। कर दो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? पूछ लो। नहीं बोलूँगा। पूछो पूछो पूछो। नहीं। और मैं ना 4:15 बजे उठी थी तो थोड़ा सा तो पढ़ लिया था। उसके बाद सोची आज बाबू को थोड़ा लेट उठाऊंगी, पर वही है वो उठ गया अपने टाइम पे ही। और उठने के बाद फिर कहाँ पढ़ाई हो पाता है, फिर वो थोड़ा सा उसको प्यार चाहिए था। फिर गोदी वोदी में बैठा, उसके बाद बोला कि मम्मा मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। लेकिन उसके पहले मैं उसके लिए गर्म पानी की थी पीने के लिए और दूध भी बॉईल कर लिया था। पर ना लगभग 6:30 बजे के पहले तो मैं उसको नहीं लेके जाती हूँ, कभी 6 बजे लेके चली जाती हूँ। तो सोची थोड़ा देर वो उसे घर में बिज़ी रखते हैं और ज़्यादातर वॉक करने के बाद आके चाय पीती हूँ। पर आज मन था, जल्दी उठ गए थे तो मैंने सोचा कि सबसे पहले चाय मैं पी लेती हूँ, उसके बाद ही चलेंगे। तब तक बाबू को बिज़ी रखी थी, स्लेट वगैरह दे दी थी और चौक, और वो उसी पे लिख रहा था उसका जो भी मन। कभी कभी ना ड्राइंग बनाने लगेगा तो। और ऐसे भी बच्चा है तो सुबह सुबह पढ़ने के लिए तो नहीं उठाती हूँ उसको। मॉर्निंग वॉक का आदत लग जाएगा, उसके बाद जल्दी उसकी नींद भी खुलेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो 7:45 8 बजे तक ही सो के उठता था। तो ये हैबिट जो है हमें उसकी चेंज करनी है। बाबू बिल्कुल तैयार हो गया है और एकदम शूज़ वगैरह पहन के, उसको बहुत मज़ा आता है। ऐसे भी बच्चे को ना घूमने फिरने में तो मज़ा आता ही है। और नहीं जाता था ऐसे, मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं कराती थी तो, लेकिन अभी उसको वो खुद उठ जाता है। ऐसे जब वो उठता था 7:45 भी हस्बैंड आके उठाते थे तो बोलता था थोड़ा सोना है थोड़ा सोना। और इससे ना उसका डेली रूटीन जो है वो बहुत चेंज हो रहा है। जैसे सुबह उठा देते हैं और मॉर्निंग वॉक के नाम पे उसको लगता है कि घूमेंगे, तो बिल्कुल एक्साइटेड रहता है और घूम के भी आ जाता है। वो भी फ्रेश फील करता है, मैं भी करती हूँ, हस्बैंड भी अपनी ड्यूटी चले जाते हैं उस टाइम पे, तो हम तीनों अपना अपना जो है वॉक वगैरह हो जाता है। और वापस आ गए थे घर, और घर आने के बाद बाबू फिर रूम में कहाँ आने वाला है, वो तो फिर खेलने में ही बिज़ी हो जाएगा, बाहर एक बार निकल जाएगा। तो इस वजह से मैं सोची मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और जल्दी से जो अपना बेड है, रूम वगैरह, वो क्लीन कर लूँगी। झाड़ू सुबह में लगा दी थी, क्योंकि झाड़ू लगा के ही बाहर जाया जाता है। तो बस बेड ठीक करके रूम ठीक कर लूँगी और उसके बाद देखते हैं क्या काम है वही करूँगी और क्या। बहुत बाबू लोग शोर भी कर रहा था तो उस वजह से, और थोड़ा सा काम वाम, रूम साफ़ रहता है ना तो खुद में भी पढ़ाई करने का मन करता है। और थोड़ा देर ही सुबह पढ़ी थी मैं, ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाई थी, पता नहीं लगभग 20-25 मिनट ही मैं पढ़ी थी। और उसमें अभी जैसे ना हिमांशी मैम का इंग्लिश का पेडागॉजी, वो मैम एक क्लास ली थी, वो वाला मैं लिख रही थी और फिर उसको ही ना लर्न कर रही थी, मैं पढ़ रही थी। जैसे कल रात को मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा था, उसके बाद रिवाइज़ करना था। तो वापस आ गई हूँ किचन में, और बर्तन वगैरह जो है कल रात को मैं नहीं धोई थी तो उस वजह से मुझे अभी साफ़ करना पड़ रहा है। और जब किचन फैला होता है ना तो लगता है कि काम ही काम है। मैं कभी कभी सोचती हूँ इतना साफ़ करती हूँ फिर भी किचन फैला ही रहता है। तो जिस टाइम फैल जाता है उस समय बहुत काम लगता है। और अभी जब साफ़ वाफ़ कर लूँगी तो सबसे पहले ना मैं सारे बर्तनों को इकट्ठा करके बेसिन में डाल देती हूँ। गैस वैस पोंछ के स्लैब वैब जब साफ़ हो जाता है ना तब किचन बहुत अच्छा लगता है। पर वही है, शाम तक मेरे किचन का वही हाल हो जाता है। कितना भी कोशिश कर लो कि साफ़ सुथरा रहे, पर नहीं हो पाता है मुझसे। पता नहीं सबसे हो पाता है या नहीं। और यहाँ पे मिठाई था तो मैं मिठाई को निकाल के ना बाउल में रख लूँगी, नहीं तो फिर चींटी वगैरह भी आ जाएगा ना थोड़ा बहुत, इसी वजह से। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चींटी है। और सबसे बड़ी बात, सीटेट का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। और मैं ना रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर रही थी कि रजिस्ट्रेशन करती हूँ फिर पेमेंट थोड़ा बाद कर देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन में ना वो डिस्ट्रिक्ट के जगह पे थोड़ा सा पता नहीं हो नहीं रहा था, तो फिर मैं छोड़ दी कि लगभग 4-5 दिनों के बाद फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दूँगी। और एग्ज़ाम डेट भी आ गया सीटेट का, जो है 21 जनवरी। तो इस बार तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी मिला है। पिछले साल मुझे याद है लास्ट दिसंबर में, पिछले साल क्या लगभग हर टाइम लास्ट दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाता था और फिर जनवरी तक कंप्लीट हो जाता था। तो दो चीज़ है ना, एक चीज़ अभी तो जैसे 21 जनवरी तक
21 जनवरी को उसका एग्ज़ाम है। पर मुझे ना मतलब इसके पहले जो बीपीएससी का टीचर वाला वैकेंसी था उसमें तो बीएड को निकाल दिया और अभी बीएड को रखा था। मतलब अभी क्या आया है ना कि बीएड पूरा फाइनल होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी बीपीएससी का सेकंड फेज़ का फॉर्म आया है तो वो भी मेरे हाथ से गया, और इतना ज़्यादा वैकेंसी है ना कि लगता है काश हो जाता, पर मेरे हाथ से तो गया, क्योंकि मैं तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ अभी, क्योंकि बीएड का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुआ है और उसका फॉर्म भरने के टाइम पे ना पूरा कंप्लीट रिज़ल्ट चाहिए। खैर अभी सीटेट पे फोकस करते हैं और सोचती हूँ कि आगे क्या करना है, पर सबसे पहले तो अभी सीटेट का एग्ज़ाम दूंगी और रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट पॉजिटिव ही रहेगा मुझे पता है, क्योंकि मैं उस तरह से प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और आगे आने वाले दिनों में मैं उतना प्रिपेयर भी खुद को कर लूँगी, अच्छे से पढ़ाई करूँगी तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और आज नाश्ते में बन रहा है आलू बैगन की सब्ज़ी और बनाऊँगी पराठा। तो हुआ ये कि कभी कभी ना वीडियो जैसे क्यों नहीं डाल रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा बुरा लगता है इतना मेहनत करके वीडियो बनाओ फिर व्यूज़ ही नहीं आते हैं, तो फिर मेरा ना डालने का मन नहीं करता। इसी वजह से मैं अभी भी 3 दिन गैप कर दी ना। कोई कमेंट आएगा, लाइक भी बहुत कम रहेगा, वैसे तो लाइक कमेंट वो सब से लेकिन कोई मतलब नहीं होता है यूट्यूब के वीडियो पे, पर व्यूज़ से तो रहता है, तो इस वजह से फिर मैं छोड़ देती हूँ कि जान दो फिर मैं करूँगी जैसे, बस यही है। तो मन नहीं करता है, फिर टाइम भी तो बहुत लगता है वीडियो कैप्चर करने में, फिर वीडियो एडिट करने में, फिर उसमें वॉइस ओवर करने में, अपलोड करने में, मतलब सब कुछ। मैं सोचती हूँ उतने देर में पढ़ाई कर लूँ, पढ़ाई करने से मेरा ही कुछ अच्छा होगा। फिर ना 2-3 दिनों बाद मुझे लगेगा नहीं मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए, फिर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ शूट वगैरह करके। तो आजकल ना डेली मेरा जो है मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह का ही रहता है। वॉक पे हर दिन जाती हूँ लगभग 4 दिनों से। बहुत सारा चीज़ है ना ज़िंदगी में, देखिए जैसे 4-5 दिन पहले वॉक पे नहीं जाती थी, सुबह उठ के पढ़ाई करती थी, पर बाबू में भी चेंजेस लाना ज़रूरी है। अभी तो नहीं, पर मार्च अप्रैल में उसका भी एडमिशन होगा तो उसको भी सुबह उठने की आदत होगी, इस वजह से तो धीरे धीरे बच्चों में भी चेंजेस करते हैं। और यहाँ पे मैं एक ट्विस्ट डाली हूँ, मैगी मसाला, और मैगी मसाला डालने से ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। पहले मुझे लगता था नहीं लगता होगा कि सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी, पर वाकई बहुत टेस्टी बनती है। तो अब ज़्यादातर रेसिपीज़ में मैं मैगी मसाला डाल ही देती हूँ। और उधर सब्ज़ी में पानी डाल के एकदम गैस का फ्लेम जो है स्लिम करके आई हूँ कि 10 मिनट तो वो पकेगा, तब तक मैं थोड़ा सा अपना रिवाइज़ कर लूँगी। बाबू जो है अभी तक खेल ही रहा है। तो कुछ इस तरह से अपने लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है और खुद की पढ़ाई को टाइम देना पड़ता है। और ऐसे पढ़ते हैं ना तो 5-10 मिनट भी जो है ना हमारा वेस्ट नहीं जाता। और ये छोटे छोटे जो 5-10-15 मिनट का जो स्लॉट होता है ना, ये कब 7 घंटे 8 घंटे हो जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता, और इस बीच में हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ना, मुझे पॉजिटिव रहने के लिए सुबह में अगर मैं उठते के साथ अगर 1 घंटे भी कम से कम पढ़ लूँ ना, तो मैं दिन भर बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और मैं उस 1 घंटे को बहुत बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। पर किसी किसी दिन, जिस दिन जैसे कि कल मैं नहीं पढ़ पाई थी, तो मुझे ना फिर वो लगता है ना कि नहीं ख़राब हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे ना जो सुबह में नहीं पढ़ पाती हूँ उसका अपसेटनेस मुझे जो है वो दिन भर रहेगा। फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ूँगी, और हल्ला वगैरह भी हो रहा होता है तो थोड़ा सा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। कभी कभी लगता है इस टाइम अकेले रहते तो ज़्यादा पढ़ लेते, पर अपनी ज़िम्मेदारियों से ऐसे मुंह नहीं फेर सकते हैं। हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनको कहाँ छोड़ देंगे। भले डिस्टर्ब होता है पढ़ाई में, कभी कभी यही चीज़ मुझे फ़ील होता है, लेकिन कोई नहीं। मेरी तरह कितनी हाउसवाइफ है, मुझे तो लगता है बीएड करने के बाद सीटेट तो लगभग 80% जो है वो मैरिड हो ही जाती हैं लड़कियाँ। तो सब तो अच्छे अच्छे मार्क्स लाती हैं, अपने सबसे ज़्यादा इन लॉज़ के साथ भी रह के पूरे घर की ज़िम्मेदारी, बच्चे, सब कुछ करते हुए जब वो लोग कर सकती है तो मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। काम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हस्बैंड भी सपोर्टिव है, बेटा भी सपोर्टिव है, तो फिर मैं भी तो कर ही सकती हूँ ना। यही सब चीज़ सोच के खुद को पॉजिटिव रखती हूँ, और नेगेटिव थॉट जितने भी माइंड में चलते हैं उसे कोशिश करती हूँ कि तू भाई थोड़ा दूर रह, अभी दूर रह, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, दूर रह। तो देखा आप लोगों ने, और अभी ना मतलब
10:15 हो गए थे और वापस से किचन में बर्तन वगैरह नाश्ता वाश्ता का था। हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे ड्यूटी, बाबू भी नाश्ता वाश्ता करके फिर खेलने लगा और मैं यहाँ पे गर्म पानी कर रही थी उसको नहलाने के लिए। केतली में ही गर्म पानी कर देती हूँ जब तक कि ये चल रहा, और ये बहुत अच्छा चला, मतलब लगभग 2.5 साल से मैं इसे बहुत यूज़ की हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब